आजम साहब बोलेंगे। अब जरा मैं दूसरी खबर की आपको बताता हूं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने एक फैसला किया है कि यूपी में लीगल डॉक्यूमेंट्स में, पुलिस रिकॉर्ड्स में, एफआईआर में किसी की जाति अब मेंशन नहीं की जाएगी। और साथ में एक और बड़ा फैसला कि अब प्रदेश के अंदर जाति के आधार पर होने वाली रैलियां वो भी नहीं हो पाएंगी। जाति को लेकर पंचायत, जातियों के महासम्मेलन, ये सब करना गैर कानूनी मान लिया गया है अब से उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी में अगर किसी ने अपनी गाड़ी पर जाति का स्टिकर भी लगाया तो उसका चालान होगा। जो लोग सोशल मीडिया में जाति के महिमा मंडन और दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं, उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और इसके लिए यूपी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सभी जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं। ये हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को एक फैसला दिया था जिसमें यूपी सरकार को पुलिस डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में बदलाव करने का आदेश दिया गया था। वहां से फिर ये बात आई। लेकिन अब चूंकि इसमें रैलियों की, सम्मेलनों की बात हो गई कि जाति आधारित रैलियां, सम्मेलन नहीं होंगी, तो इस पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया। पहले तो सर उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया अपनी एक बात, तो अखिलेश यादव जो है उन्होंने इस पर जाहिर है घेरा उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को। कहा 5000 साल से मन में जातिगत भेदभाव बसा हुआ है, वो कैसे दूर होगा। उन्होंने पूछा कि वस्त्र, वेशभूषा से, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जातिगत भेदभाव जो प्रदर्शन होता है उसको कैसे मिटाया जाएगा। सुनिए, किसी से मिलने से पहले जाति पूछने की मानसिकता को खत्म कैसे किया जाएगा। किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत कैसे किया जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो पूरा घर धुलवाया था उन्होंने गंगा जल से, ऐसा कहा जाता है सीएम हाउस। तो ये आरोप उन्होंने लगाए। फिर अभी आज अब जब आजम खान के बहाने उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बार फिर इस पर बोला भी। सुनते हैं। जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है, तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं उनको दूर कैसे करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति का, तो ये अखिलेश जी ने जो कहा भाई हमारा पहला भावनात्मक रिश्ता जाति से होता है, ये कैसे खत्म होगा। अच्छा, ये सवाल, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, जातियों के सम्मेलन बंद हो जाएंगे, ब्राह्मण सम्मेलन, जाट सम्मेलन, राजपूत सम्मेलन, निषाद जी, अब संजय निषाद जी रैली करेंगे तो उसमें कौन आएगा। वहां निषाद नाम के पोस्टर नहीं लगेंगे। सुभाष राजभर जी जब करेंगे तो वहां राजभर नाम नहीं लिया जाएगा। देखिए, बड़ा कठिन है ये चक्री जो घूम रही है ना। तो हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, लेकिन वो बीच में कहाँ फंस कर टूट के खत्म हो जाएगी इसका अनुमान लगा पा रहे। लेकिन आप, अखिलेश जी इतना बढ़िया बोलते हैं, आपने उस वहाँ से उठाया होता। उन्होंने कहा कि पहला भावनात्मक रिश्ता हमारा जाति से होता है। उनका पहला भावनात्मक रिश्ता जाति के बाहर हुआ। डिम्पल जी राजपूत है। ये मतलब समझना चाहिए थोड़ा सा। अखिलेश जी तंज अच्छा करते हैं, लेकिन काश कोई वहां पूछता कि आप तो राजपूत जाति की लड़की से आपने शादी की, विवाह किया, उसके बावजूद आप राजपूतों पर दिन रात टिप्पणी करते रहते हैं, जाति टिप्पणी करते हैं, वो राजपूत है, सब एक जाति के हो गए हैं, ऐसे करते हैं ना। कौन सा तरीका नहीं, वो राजपूतों पर टिप्पणी मानी जाएगी, या अगर किसी एक जाति का वर्चस्व कहीं दिख रहा है तो उस पर टिप्पणी मानी जाएगी। नहीं, अब ऐसे तो क्या कोई यादव पर टिप्पणी करता, अखिलेश यादव की वजह से तो यादव पर टिप्पणी होती है, लेकिन मानी ही जाती है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना भाई, टिप्पणी तो ऐसे ही होती है। लेकिन सवाल यह है कि इस जो उच्च न्यायालय का निर्णय आया, इसको देखा कैसे जाना चाहिए था। क्या राजनीतिक दल इसके लिए तैयार है? नहीं तैयार है। जातीय रैलियों को पीडीए रैलियां कह दिया जाएगा, जातीय रैलियों को किसी और के नाम पर कर दिया जाएगा। आप रोक कहां पाएंगे? किसान रैली कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। नहीं, मैं तो मानता हूं अगर ये कानून है तो पीडीए आना चाहिए इसके अंदर। पिछड़े क्यों नहीं आएगा? जब आप पिछड़ा दलित कह रहे हैं तो फिर आप बात कर रहे हैं, जाति नहीं है, कोई बात है। मतलब यहां से पकड़िए, वहां से पकड़िए। जैसे कहते हैं ट्विकिंग जो कहते हैं, जाति, अगर आप कुर्मी आप कहेंगे, काची कहेंगे, कुम्हार कहेंगे तो जाति आ जाती है। पिछड़ा फिर वो वर्ग हो जाता है। बात तो एक ही है सर। भाई अब बीजेपी कहती नहीं हम देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तो जाति पे थोड़ी कहती है, वर्ग पे कहती है। सही सवाल है, इंप्लीमेंट कैसे होगा ये कानून?
अब अनुप्रिया पटेल करेगी चुनाव प्रचार के समय क्या? अनुप्रिया पटेल तो मंत्री है इनकी केंद्र में, उनके पति साहब तो वैसे ही कह चुके थे कि सीने पे गोली मारो, पीठ पे क्यों गोली मारना। वो तो करेंगे जातिगत सम्मेलन, तो योगी जी क्या रुकवा लेंगे अनुप्रिया पटेल का सम्मेलन? निषाद साहब करेंगे, निषाद साहब तो है, अभी दिल्ली में उन्होंने मीटिंग कर ली, अब सम्मेलन यूपी में करने वाले। सर एक बात अंडरलाइन करने वाली है, हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा नहीं था, ये रैलियों वाली बात नहीं थी, ये सरकार ने डाली है। मुझे लगता है पुलिस की रिकॉर्ड की सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, योगी आदित्यनाथ ने जो डिसीजन लिया उसकी मंशा बहुत अच्छी है कि भाई जातिगत भेद है, जो जातिगत तनाव उत्पन्न होता है वो ना हो, एक दूसरी जातियों के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो ना हो, और इससे रोक लगेगी। क्योंकि मंच से नेता जाति के नाम पर क्या बोल देते हैं, उनके अनुयायी क्या बोल देते हैं, तो मुझे लग रहा है कोशिश अच्छी है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट आप कैसे करोगे? उत्तर प्रदेश हुआ, इतना राजनीतिक रूप से बटा हुआ, इतना जाति के रूप से बटा हुआ समाज है, उसमें आप कैसे किसी को रोकोगे और कैसे आरोप सिद्ध कर पाओगे कि जाति के आधार पर इन्होंने सम्मेलन किया? वो नाम कोई और देंगे, उससे जाति के आधार पर बात करेंगे। अब ये बड़ा मुश्किल होगा कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ब्रेक के बाद बात कर लेंगे, सर ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खबरें बताऊंगा। मनीष तिवारी जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने अभी अभी एक पोस्ट किया थोड़ी देर पहले, जो कह रही है, बीजेपी जो कह रही है कि ये इन्होंने राहुल गांधी के लिए किया है कि देश अब कोई एंटाइटलमेंट सहन नहीं करेगा। कौन है एंटाइटल्ड क्लास हमारे देश की? करेंगे बात, लौटते हैं जब।